हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में, या जिसका दूसरा नाम है वन वन ऑन टू फंक्शन, या जिसको बोलते हैं वन टू वन कोरस्पोंडेंस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन के बारे में, उससे पहले हमने पढ़ा था वन वन फंक्शन के बारे में। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा, वन वन ऑन टू फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, क्या कहलाता है? वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो एक बार हम पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं, या दूसरा नाम है जिसका इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन एफ ए से बी में या आर में डिफाइन हो, देन फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ए, x1 not equals to x2, this implies fx1 equals not equals to fx2। क्या है कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट हों तो उनकी इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं वो फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाता है। और दूसरा था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या था कि रेंज ऑफ एफ है वो को डोमेन के इक्वल हो जाए, या मैं बोलूं कि को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स इमेज रखे या प्री इमेज रखे तो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो क्या कहलाता है? वन वन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले क्या है डेफिनेशन? ए फंक्शन एफ ए टू आर इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, या ए टू आर ले लो, या आप चाहो तो ए टू बी भी ले सकते हो। इफ इट इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, यानी ऐसा फंक्शन है जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। इंजेक्टिव बोले तो वन वन और सर्जेक्टिव बोले तो ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए एफ जीरो टू इनफाइनाइट से जीरो टू इनफाइनाइट के अंदर डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ से देखें तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा? दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें इसका डोमेन कितना है? जीरो से इनफाइनाइट है, और को डोमेन कितना है? जीरो से इनफाइनाइट। अगर मैं बात करूं ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, तो आप फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से देख सकते हो कि प्रत्येक ओरिजेंटल लाइन है y इक्वल्स टू बी, बी बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ। ये ओरिजेंटल लाइन है वो कर्व के ग्राफ को एक बार ही कट करती है। दिस इम्प्लाइज एफ इज वन वन फंक्शन। अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो इसकी रेंज है वो जीरो से इनफाइनाइट हो गई है, जो कि आपके को डोमेन के इक्वल है। अतः है ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया है। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज वन वन एंड ऑन टू, सो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने देखा सबसे पहले ये फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन था, उस केस में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सिर्फ एक फंक्शन था। क्या था? फंक्शन था। जब हमने इसको वन वन बनाया तो इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जीरो से इनफाइनाइट टू आर, तो इस केस में आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है वो वन वन फंक्शन बन गया। क्या किया हमने? इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। जब हमें ऑन टू फंक्शन बनाना था तब हमने क्या किया? इसके को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस केस में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। और हमें बनाना है वन वन और ऑन टू, तो हमें डोमेन और इसके को डोमेन दोनों को ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तब हमने क्या किया? जीरो से इनफाइनाइट टू जीरो टू इनफाइनाइट एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फंक्शन बन गया वन वन ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ तक डेफिनेशन है। किसी साथी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन, अगर आपने अच्छे से वन वन ऑन टू नहीं पढ़ा है तो एक बार प्रीवियस वीडियो हैं वन वन और ऑन टू फंक्शन, उनको एक बार ज़रूर देख लें। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? ये वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और हमने देखा था, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ वन वन में क्या देखा था कि एक फंक्शन एफ ए से बी में है, अगर ये वन वन है
इज 1 1, दिस इंप्लाइज क्या था कि ए की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल होगा कार्डिनलिटी ऑफ बी से। अगर ए 1 1 है देन कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं था। इसके बाद हमने देखा कि एफ ए से बी में इज ऑन टू है, देन दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। यानी अगर फंक्शन आपका ऑन टू है तो उस केस में ए की कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी के या तो बराबर होगी या ग्रेटर देन होगी। तो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, यानी ए की कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी से लेस देन इक्वल होगी और ए की कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी। तो यानी ये दोनों एक साथ कब पॉसिबल होगा, जब एफ ए से बी इज बाइजेक्टिव इफ बाइजेक्टिव दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, यानी दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, तो ए की कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी के इक्वल ही होनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं ए फंक्शन एफ ए टू बी इज बाइजेक्टिव देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, बट नॉट कन्वर्सली। यानी अगर कार्डिनलिटी सेम हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम एक ऐसा फंक्शन देख सकते हैं, ए में मेरे पास एलिमेंट मान लेते हैं 3 हैं, a1 a2 a3। बी में भी एलिमेंट मान लेते हैं 3 ही है, b1 b2 b3। और एक फंक्शन हम f इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि a1 है वो b2 से जुड़ा हुआ है, a2 है वो b1 से जुड़ा हुआ है और a3 है वो भी b1 से जुड़ा हुआ है। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है, क्यों, क्योंकि a2 और a3 तो अलग अलग हैं बट इनकी इमेज है वो सेम है, और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, क्यों, क्योंकि कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, या मैं बोलूँ रेंज में सिर्फ b1 और b2 ही आ रहे हैं जो इस b के इक्वल नहीं है। तो ए फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। अगर 1 1 भी नहीं होता तो भी बाइजेक्टिव नहीं होता, यहाँ पर तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉट 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो कार्डिनलिटी सेम हो तो ज़रूरी नहीं फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा या बाइजेक्टिव होगा। अगर बाइजेक्टिव है तो पक्की ही उसकी कार्डिनलिटी है वो सेम होगी ए और बी की। बट इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये हो जाएगा, अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के इक्वल नहीं है देन पक्का ही एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। यहाँ पे नोट आएगा, एफ इज ए नॉट बाइजेक्टिव। अगर डोमेन और को डोमेन की कार्डिनलिटी सेम नहीं है तो उस केस में कभी भी वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। तो इसको आपको ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक फंक्शन है ए से बी के अंदर सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो आपके पास, या चलो मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार डिफाइन कर दे, एफ एन टू आर के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो बताओ ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो सकता है क्या? तो आप बोल दोगे कि ये वाला फंक्शन है वो कभी भी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी डोमेन है वो मेरे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसकी कार्डिनलिटी तो LF नॉट है, जबकि R की कार्डिनलिटी तो C है। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ जो रेंज में है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगा जो इसके इक्वल नहीं है। तो N से R में सिर्फ यही फंक्शन नहीं, कोई भी फंक्शन N से R में डिफाइन करो वो कभी भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर डोमेन और को डोमेन की कार्डिनलिटी अलग अलग हो तो उस केस में फंक्शन है वो कभी भी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। तो अब हम देखें टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ एफ की ए फंक्शन है ए से बी में एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, इसको हम थोड़ा सा इन जनरल कर देते हैं। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एम है एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन है, ए की कार्डिनलिटी एम है और बी की कार्डिनलिटी एन है,
तो उस केस में ए से बी में टोटल कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे? अगर m और n इक्वल नहीं है उस केस में तो 0 हो जाएंगे। हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा जो a की कार्डिनलिटी और b की कार्डिनलिटी अलग अलग हो तो हम डिफाइन कर सकें, तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर m और n इक्वल हो यानी a और b की कार्डिनलिटी सेम हो तो उस केस में कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे? तो हम देखते हैं। ये मेरे पास कोई सेट A है, ये मेरे पास कोई सेट B। मान लेते हैं A में एलिमेंट है n, A3 AN, और B में एलिमेंट है n, B1 B2 B3 एंड Bn। तो आप मुझे बताओ कि A1 के पास कितनी चॉइस हैं, वो किस किस एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है या मैप हो सकता है? A1 है वो B1 से भी हो सकता है, B2 से भी, B3 से भी, Bn से भी, चाहो आप उसी से मैप कर सकते हो। तो ये फंक्शन f किया मैंने, A1 को B3 से मैप कर दिया है। तो मैंने A1 के पास चॉइस कितनी थी? B1 B2 B3 किसी के भी साथ वो मैप हो सकता था, तो इसके पास चॉइस थी n। अब हम A2 को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो A2 है वो B3 से कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? कि अगर A2 B3 से कनेक्ट हो जाएगा उस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 नहीं हुआ तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। बट B3 के अलावा A2 है वो B1 B3 B4 या Bn किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। यानी A2 के पास कितनी चॉइस हैं? n-1 चॉइस है। अब हम देखें A3 के पास, और मान लेते हैं A2 को कनेक्ट कर दिया है B1 से। तो अब A3 के पास इन दो को छोड़ के किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकता है, यानी इसके पास चॉइस हो गई है n-2। यानी A3 है तो इसके पास एक कम हुई है n-2। अगर इसी प्रकार हम देखें तो An के पास कितनी चॉइस हो जाएगी? n-3 था तो यहाँ पर 2 आया है, 2 है तो यहाँ पर 1 आया है, तो n है तो n-1, और इसको लिख सकते हैं n-n+1 यानी कि 1। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस होगी। इससे ऊपर वाला अगर एलिमेंट n-1 है तो इसके पास 2 चॉइस हो जाएंगे। क्यों? तो यहाँ पर आएगा n-2, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस प्रकार हम देखें तो इसके पास n चॉइस है, इसके पास n-2 n-1, इसके पास n-2, और चलता चलता लास्ट वाले एलिमेंट के पास एक चॉइस होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे? इनको प्रोडक्ट कर देते हैं। और आप सभी जानते हो कि ये वाला जो आया है आपके पास 2 1, इसको क्या लिखते हो आप? n फैक्टोरियल। क्या होता है ये? n फैक्टोरियल आया है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे? n फैक्टोरियल हो जाएंगे अगर a और b की कार्डिनलिटी आपके पास n। तो ये था आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है तो उस केस में ही हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर आपका फंक्शन f a से b में डिफाइन है और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तब इसका हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं, और वो एक नया टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो इनवर्स फंक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, तभी हम इनवर्स फंक्शन की बात कर सकते हैं। एक ये वाला वर्ड ध्यान में रखना, 1 to 1 कोरस्पोंडेंस, या कई बार 1 1 कोरस्पोंडेंस भी लिखा जाता है। 1 1 कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या है? एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एक एलिमेंट मिल रहा है, A1 के कोरस्पोंडिंग B3, A2 के कोरस्पोंडिंग B1, A3 के कोरस्पोंडिंग कोई नया एलिमेंट B4। प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग 1 1 एलिमेंट मिलता है, इसलिए इसका नाम है 1 1 कोरस्पोंडेंस। एक बार CSIR नेट में पूछा था, 4.75 मार्क का क्वेश्चन था, उस केस में 1 to 1 कोरस्पोंडेंस था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। उस समय मैंने 1 to 1 का मतलब यही समझा कि जो फंक्शन 1 1 हो, जो फंक्शन 1 1 हो। अगर आपने को ये नहीं पता 1 to 1 कोरस्पोंडेंस, अगर नाम ही नहीं सुना हो पहले, तो हम यही जानेंगे कि ये तो 1 1 फंक्शन की बात कर रहा है। तो मैंने उसको 1 1 फंक्शन मानते हुए सॉल्व किया था, जो कि मेरा बाद में गलत हो गया था। 1 to 1 कोरस्पोंडेंस या 1 1 कोरस्पोंडेंस है, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन ही है। तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना।
तो यहाँ तक किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।